नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, कैरियर ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं और आगे का जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करके आपको समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी में क्या है, हाथ पर बड़ी जबरदस्त चीजें बनी है। इस प्रकार की आकृति हो तो जातक जीवन पर धन लाभ को प्राप्त करते हैं, जातक जीवन पर प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि क्या है वो पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी में बड़ी महत्वपूर्ण चीजें मैं यहां से आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले तो ये देखिए भाग्य रेखा, जिस प्रकार की भाग्य रेखा इनके हाथ पर अवस्थित है, इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो जीवन में खूब धन लाभ होता है, खूब प्रगति होती है, खूब तरक्की होता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक जबरदस्त दिख रही है, ये देखिए भाग्य रेखा, जिसको हम धन रेखा भी कहते हैं। बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक नजर आ रहा है। तो इस भाग्य रेखा में तो कोई कमी ही नहीं है, इस भाग्य रेखा में तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, इस भाग्य रेखा में तो कोई समस्या ही नहीं है। तो भाग्य रेखा बड़ी आला दर्जे की है, बड़ी जबरदस्त है, एकदम चमत्कारी है, एकदम चमत्कारी। और इस भाग्य रेखा पर भी कुछ चिन्ह है जो कि बहुत आला है। ये वाले चिन्ह देखो कितनी जबरदस्त है, एक स्क्वायर साइन बहुत बढ़िया, और यहाँ से भी एक जबरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा। ये वाले भी कमाल की एक ट्रायंगल साइन बहुत बढ़िया, ये भी एक जबरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा। मतलब भाग्य रेखा में अगर किसी प्रकार से चतुर्भुज दिख जाए और चतुर्भुज के साथ एक त्रिभुज दिख जाए और यहाँ पर त्रिभुज के साथ आपको एक जबरदस्त सूर्य रेखा दिख जाए बड़ी, जो कि हृदय रेखा तक टच कर रही हो, तो ये इंडिकेट करती है जातक के जीवन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, जातक के जीवन में कहाँ समस्या है, जातक के जीवन में कहाँ तनाव है। ये कमाल के आला दर्जे की बुद्ध रेखा जो कि बहुत शानदार है। इसके इसमें पैसा आना ही है, धन कुबेर चिन्ह के रूप में इसको हम जानते हैं और समझते हैं। ये मनी ट्रायंगल भी बहुत कमाल बना हुआ है, मतलब आपके लिए भविष्यवाणी है कि आप जीवन पर बहुत अधिक धन लाभ को प्राप्त करने वाले हैं, आपके जीवन पर बहुत अधिक धन लाभ होने वाला है, आप जीवन पर बड़ी तरक्की को प्राप्त करने वाले हैं, नो डाउट। पॉजिटिविटी। इसके बाद अगर मैं देख लूं तो ये जीवन रेखा भी कितनी आला दर्जे की है, और यहाँ से भी एक बढ़िया सा त्रिभुज नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये एक मंगल रेखा भी बड़ी शानदार है, जो कि जीवन रेखा की हर एक प्रकार की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए बाध्य होती है, और हर एक प्रकार की नेगेटिविटी को ये खत्म कर देती है, सिर्फ केवल बाध्य नहीं होती, खत्म कर देती है। ये एक और मंगल रेखा है जो कि ये भी आला दर्जे का मैं मान सकता हूँ। प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं तो ये एक प्रकार की राज्य कारक स्थिति को बताती ही है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कंफर्टेबिलिटी में कभी कोई दिक्कत इन लोगों को कंफर्टेबिलिटी के साथ कभी इन लोग किसी प्रकार का दिक्कत इन लोगों को नहीं होता है। तो ये भी पॉजिटिविटी है बड़ी शानदार। तो यहाँ पर से पॉजिटिविटी अच्छी है, और जिस प्रकार की भाग्य रेखा और सूर्य रेखा और बुध रेखा की बनावट है, जातक के जीवन में कभी धन का अभाव नहीं होता, जातक के जीवन में कभी धन की दिक्कतें नहीं होती, जब धन चाहिए कहीं ना कहीं से आ ही जाता है जीवन पर। तो चलो ये तो होगी बात। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज़ पर, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझ लेना और जान लेना भी बहुत जरूरी है। अब नेगेटिविटी में क्या है कि इनकी शादी अभी तक हुई नहीं है, ये मैं देख पा रहा हूँ। दूसरा, इनकी विवाह होगी कब, अब ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जब भी मैंने इनके विवाह रेखा पर गौर किया तो इस विवाह रेखा पर मुझे किसी भी प्रकार से, समझिएगा, इस विवाह रेखा पर मुझे बुद्ध विवाह रेखा मुझे दिख ही नहीं रही है। मतलब इस बुद्ध पर्वत पर मुझे विवाह रेखा के रूप में कोई भी लाइंस नहीं दिख रही है। तो ये एक समस्याजनक बात है, ये एक बहुत ज़्यादा समस्याजनक बात है। अब इस केस में क्या होता है, जब इतनी बड़ी समस्या हो जाए
तो अब जब विवाह रेखा ही नजर ना आए किसी व्यक्ति के हाथ पर, तो ये इंडिकेट करती है जातक के जीवन में तनाव, जातक के जीवन में परेशानी, जातक के जीवन में प्रॉब्लम, वैवाहिक जीवन को लेके। अब ये कब स्टार्ट होगा, तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया, बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। और दूसरी, बृहस्पति का भी यहाँ पर दबाव आपको इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उपाय करें। अगर आपने इसके लिए उपाय नहीं किया तो पैसा खूब कमा लोगे, अगर शादी ही सही समय पर नहीं हुई तो पैसा का क्या करोगे आप। तो पैसा तो खूब कमाओगे, ये मैं देख पा रहा हूँ, ये मैं समझ भी पा रहा हूँ, लेकिन फिर वही है कि विवाह टाइम से होना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम से विवाह नहीं हुआ तो यहाँ पर से एक बड़ी समस्या की बात तो हो ही जा रही है ना, कि शादी का या वैवाहिक जीवन का सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर क्या फ़ायदा पैसा का। ये एक तनाव आपके जीवन पर बना ही रहेगा। तो कोई नहीं, इसका उपाय हो जाएगा, क्योंकि जब विवाह रेखा नहीं दिखती है तो वो प्रॉब्लमेटिक होती है। तो इसके लिए रेमेडी मैं कर दूंगा, इसके लिए मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, इंडिकेट कर दूंगा और उपाय कर दूंगा कि आपकी शादी कब तक होगी। चलिए, ये होगी पहली बात। अब दूसरी तरफ बात कर ले और क्वेश्चंस आगे ग्रोथ को लेके, तो धन की दिक्कत ही नहीं है, धन की प्रॉब्लम्स ही नहीं है। अब मैं आगे विचार करूंगा तो ये हो गई माइंड रेखा, ये जीवन रेखा। हाईली इंडिपेंडेंट, हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंसी में कोई कमी नहीं है, अपने हिसाब से चलते हैं, चाहे जीवन पर तरक्की करें या दिक्कतों का सामना करें। यहाँ पर से देख लीजिए, कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन थी जो तरक्की को बताती है। ये टेंशन्स की रेखा थी लगभग 14 वर्ष के आसपास। ये एक 16 वर्ष में था, ये एक 19 वर्ष में टेंशन था, फिर लगभग 20-21 से इंडिपेंडेंट हो गए हैं। यहाँ पर से मुझे दिख रहा है एक विपरीत परिस्थिति, मतलब 21 से लेकर 22-23 तक आपकी परिस्थितियाँ थोड़ी विपरीत रही हैं। एक 25 में एक तरक्की की दिक्कत का योग थे, एक 26 में तरक्की, एक 28 में था, एक 30 में तरक्की, फिर एक लगभग आपके 35 में तरक्की। जीवन रेखा आगे बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, थोड़ी जीवन रेखा धूमिल है, लेकिन इसका मैं वेरिफिकेशन आपको कर दूंगा कुंडली देखने के बाद। चूंकि वैवाहिक जीवन के सुख को प्राप्त करने के लिए या वैवाहिक जीवन के बारे में जानने के लिए आपको कुंडली जरूर दिखानी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा। यहाँ पर जीवन रेखा का वेरिफिकेशन कर लूंगा। एक पॉजिटिव क्वेश्चन है, एक पॉजिटिविटी जरूर है। यहाँ पर जीवन रेखा पे ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि एक लाइन जरूर जा रही है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि जातक के जीवन में प्रगति को दे सकती है। यहाँ से भी आगे एक और लाइन मिल रही है, तो जैसे जैसे ये डार्क होगी वैसे आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे भी ये लाइफ लाइन के ब्रांचेस फिर ठीक है, लाइफ लाइन को लेकर कमी नहीं है। मंगल रेखा बहुत ज़बरदस्त है। इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो फिर जीवन में क्या चाहिए, कहाँ तनाव है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हुए हैं। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी पैसा चाहिए लाइफ में आ ही जाता है। यहाँ पर थोड़ी टेंशन के लाइन जरूर है, थोड़ा टेंशन होता है जातक को, नो डाउट। यहाँ पर टेंशन मैं देख पा रहा हूँ। शुक्र और मंगल प्रबल है, तो ये कंफर्टेबल लाइफ को भी बता रहा है। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस था, वैवाहिक जीवन को लेकर भी स्ट्रेस रहता है इस केस में। ज़बरदस्त आपका थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति चाहिए भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाने तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं। गजब का थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर घड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। आपका बृहस्पति बढ़िया है, तो वैल्यू मान सम्मान को बताता है, लेकिन एक एक्सपेक्ट से गड़बड़ था वैवाहिक जीवन के सुख को लेकर, तो इसका उपाय करूंगा। और मुझे यहाँ पर एक मोल भी दिख रहा है, अगर ये बृहस्पति पर मोल हुआ तो ये विवाह होने में बहुत तकलीफ देता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप उपाय करें, क्योंकि धन वन की दिक्कत मुझे दिख नहीं रही है, पैसे की समस्या मुझे समझ में आ नहीं रही है, लेकिन वैवाहिक जीवन स्टार्ट होने के बाद भी समस्या दिख रही है, उसके बाद भी नेगेटिविटी नजर आ रही है। तो वो नेगेटिविटी ना हो इसके लिए आप जरूर रेमेडी करें। मोल का भी साइड इफेक्ट आता है। यश प्राप्ति में थोड़ी कमी है, क्योंकि यहाँ पर से भी कुछ लाइंस गए हुए हैं। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, माइंड की तेजी में कोई दिक्कत नहीं है। हृदय रेखा भी अच्छे स्ट्रांग हृदय के मालिक है। बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से दबाव है तो मेहनती है। ये एक इमोशनल लाइन से, ये यवा आकृति नहीं है। बाकी आगे की भाग्य रेखा बेहतर है। भाग्य रेखा से तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। ऐसी भाग्य रेखा हो तो फिर दिक्कत कहाँ है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। गजब की सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त। यहाँ से भी एक बहुत ही अच्छी आपके ट्रायंगल साइन है। आगे भी एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा। यहाँ से भी एक बहुत बढ़िया स्क्वायर साइन, यहाँ भी एक ट्रायंगल। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त गजब की दिख रही है आपकी भाग्य रेखा, बहुत आला। बुध रेखा बड़ी शानदार है। पैसा तो बहुत कमाएंगे आप। आपका ये देखो मनी ट्रायंगल कितना ज़बरदस्त है। बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सनमरकरी अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, और प्रॉपर्टी लाइन में भी आप धन लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, मंगल में तो कोई कमी ही नहीं है। गजब के एनर्जेटिक होते हैं, गजब के एनर्जेटिक। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है। चंद्रमा बढ़िया है, पैसा जब भी चाहिए जीवन पर आ ही जाते हैं।
और यहाँ पर से देखिए कुछ यात्रा के योग है, जीवन पर यात्राएं बनी रहती हैं। बाकी बुध रेखा अच्छी है तो बिजनेस से भी धन लाभ को ऐसे व्यक्ति प्राप्त करते हैं, धनवान बनने की स्थिति को ये बताता है और जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बिताते हैं। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे इस तरीका दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।